आपने कभी सोचा है, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो मुश्किल हालातों में भी सफलता पा लेते हैं, जबकि बाकियों की जिंदगी बस एक संघर्ष बनकर रह जाती है? सोचिए, वही देश, वही परिस्थितियां, लेकिन कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं और कुछ जीवन भर दौड़ते रह जाते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? यही रहस्य खोलती है ये महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। लेकिन ध्यान दीजिए, ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये उस सोच के बारे में है जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफल बना सकती है, चाहे वो धन हो, लक्ष्य हो या कोई भी सपना। नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों तक दुनिया के 500 से ज्यादा सफलतम लोगों का अध्ययन किया, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन। और तब जाकर इस किताब का जन्म हुआ। उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कही, जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे पा भी सकता है। और यही किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी मानसिक स्थिति हमारी सफलता की असली कुंजी है। अब आइए, मैं आपको इस पुस्तक की सबसे जरूरी सीखें एक एक करके आसान भाषा में समझाता हूं, जिससे आप भी अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जहां हर सफलता की जड़ छुपी है, और वो है डिजायर, यानी प्रबल इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की शुरुआत हमेशा एक प्रबल इच्छा से होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ सपना देखना या इच्छा करना काफी नहीं होता। आपको उस इच्छा को इतना मजबूत बनाना होगा जैसे वो आपकी जरूरत बन जाए, जैसे सांस लेने की जरूरत। हिल एक बहुत प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। एक साधारण व्यक्ति था, एडविन सी बार्न्स, जिसके मन में एक ही सपना था, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। लेकिन वो अमीर नहीं था, न कोई बड़ा नाम, बस एक स्पष्ट और दृढ़ इच्छा थी कि एक दिन वह एडिसन के साथ साझेदारी करेगा। बार्न्स ने ट्रेन पकड़ी, एडिसन के पास पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे कोई बड़ा पद नहीं दिया, सिर्फ एक छोटा सा काम। लेकिन बार्न्स ने कभी हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वो मौका आया, जब एडिसन ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और बार्न्स ने उसे बेचा, इतनी सफलता से कि वो सचमुच एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। अब सोचिए, क्या होता अगर बार्न्स की इच्छा अधूरी, कमजोर होती? वो पहली ही असफलता में हार मान लेता। इसीलिए हिल कहते हैं, मन में साफ, जली हुई एक तस्वीर होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कितनी शिद्दत से चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। और इसके लिए हिल एक 6 स्टेप का फॉर्मूला देते हैं, जिससे आप अपनी इच्छा को एक स्पष्ट योजना में बदल सकते हैं। 1. आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक राशि तय कीजिए। 2. उसके बदले आप क्या देंगे, मेहनत, सेवा, कोई स्किल। 3. एक अंतिम तारीख तय कीजिए, कब तक पाना है। 4. एक साफ योजना बनाइए और तुरंत एक्शन लीजिए। 5. हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए, सुबह और रात। 6. उस लक्ष्य को महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही आपकी जिंदगी में है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सोच को क्रिया में बदलने की प्रक्रिया है। जब आपकी इच्छा सपने से आगे बढ़कर एक जरूरत बन जाती है, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तक आपकी इच्छा में विश्वास नहीं जुड़ता, वो सिर्फ एक अधूरा सपना ही रह जाती है। विश्वास यानी फेथ, वो ताकत है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलती है। अगर मन में शक है, डर है या नकारात्मकता है,
तो कोई भी योजना, कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। हिल का मानना है कि मन एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें विश्वास, उम्मीद और सकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो सफलता का फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर उसमें डर, असफलता और नकारात्मकता भर दी जाए तो वही उगेगा और आपकी सोच आपको पीछे खींचने लगेगी। तो सवाल ये है, हम अपने भीतर विश्वास कैसे पैदा करें? इसके लिए हिल एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। ऑटो सजेशन यानी आत्म संकेत देना। हर दिन बार बार अपने मन को वो बातें सुनाओ जो तुम पाना चाहते हो। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, मेरा मन शक्तिशाली है और मैं जो चाहता हूं उसे हासिल कर सकता हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन में बैठने लगते हैं और यही फेथ का बीज बनते हैं। हिल कहते हैं, हमारा अवचेतन मन उसी बात पर विश्वास करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। तो अगर हम खुद को रोज ये याद दिलाएं कि मैं सफल हो सकता हूं, मेरे भीतर काबिलियत है, तो एक दिन हमारा मन भी उस पर विश्वास करने लगता है। और जब विश्वास आता है तब काम करने का हौसला भी आता है। Desire plus faith equal to the beginning of any big success. अब तक हमने जाना कि किसी भी सफलता की शुरुआत होती है इच्छा से और उसे ताकत मिलती है विश्वास से। लेकिन अब सवाल ये है, उस विश्वास को मन में लगातार बनाए कैसे रखें? यही आता है तीसरा जरूरी कदम, ऑटो सजेशन यानी आत्मसंकेत देना। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के पास एक छिपी हुई शक्ति है, उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और ये मन वही मानता है जो आप बार बार उसे बोलते और सोचते हैं। इसलिए अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने लायक हूं, मुझे अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा है, तो धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतरने लगती हैं। हिल एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए। एक, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, साफ साफ लिखिए। 2, आप उसके बदले क्या देने को तैयार हैं, इसे भी स्पष्ट कीजिए। 3, एक निश्चित तारीख तय करें, कब तक पाना है। अब इन तीनों बातों को मिलाकर एक सकारात्मक वाक्य बनाइए और हर रोज उसे ध्यान से, भाव से, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 25 लाख रुपए कमाऊंगा और इसके बदले मैं रोज 10 घंटे अपने बिजनेस को दूंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। शुरुआत में मन हंसेगा, शक करेगा, लेकिन जब आप लगातार ये करते रहेंगे तो एक दिन वो बातें आपके यकीन में बदल जाएंगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम वही बनते हैं जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है अपने विचारों को बार बार उस दिशा में मोड़ने की जिस दिशा में आप अपनी जिंदगी को ले जाना चाहते हैं। अब जब हम इच्छा, विश्वास और आत्मसंकेत की ताकत समझ चुके हैं, तो अगला कदम है ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्योंकि केवल सोचने से नहीं, सही ज्ञान और सही दिशा में काम करने से ही सफलता मिलती है। अब तक हमने समझा कैसे एक स्पष्ट इच्छा, गहरा विश्वास और रोज का आत्मसंकेत हमारी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन केवल सोचने से ही कुछ नहीं बदलता। अब बारी है ज्ञान की, पर हर तरह का नहीं, विशेष ज्ञान की। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं,
ज्ञान शक्ति नहीं है जब तक वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न किया जाए। मतलब ये कि सिर्फ किताबें पढ़ना या डिग्रियां लेना काफी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आपके पास वो ज्ञान होता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। जैसे अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस का विशेष ज्ञान चाहिए। कैसे मार्केट काम करता है, ग्राहक क्या चाहता है, पैसा कैसे घुमाना है। हिल एक और जरूरी बात बताते हैं, अगर आपके पास वो ज्ञान खुद नहीं है तो आप दूसरों के ज्ञान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग ढूंढिए जो उस फील्ड में माहिर हों, उनसे सीखिए, उन्हें अपनी टीम में जोड़िए। Great minds don't work alone. They work in alliance. यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, पर आपको जानना जरूरी है कि किससे पूछना है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरे पास तो स्किल ही नहीं है, तो घबराइए मत। सीखिए, खोजिए और सबसे जरूरी, सीखे हुए को एक्शन में लाइए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वही काम करता है जो इच्छा, विश्वास और आत्मसंकेत के साथ जुड़कर एक ठोस दिशा बनाता है। अब अगला कदम है उस ज्ञान को एक योजना में बदलना, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अब तक आपने जाना कैसे एक प्रबल इच्छा, उस पर विश्वास, आत्मसंकेत और विशेष ज्ञान आपको सफलता के करीब ले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, इन सब को लागू कैसे करें? और इसका जवाब है एक ठोस योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान सफलता के पीछे एक संगठित योजना होती है और हर असफलता के पीछे योजना की कमी या उसका गलत चुनाव। तो अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना और सीखना काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनानी होगी। और यहाँ हिल एक बहुत ही सीधी बात कहते हैं, अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन लक्ष्य मत छोड़िए। बहुत से लोग पहली असफलता के बाद खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हिल कहते हैं, योजना असफल हो सकती है, इंसान नहीं। अब एक और अहम बात, योजना अकेले मत बनाइए। अपने जैसे सोचने वाले लोगों की एक टीम बनाइए, जिसे हिल कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। यह वो लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग अनुभव, सोच और ज्ञान होता है। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो न सिर्फ आपके आइडियाज बेहतर होते हैं, बल्कि आपको हौसला भी मिलता है और नजरिया भी। अब सोचिए, आपके पास है एक लक्ष्य, डिजायर, उस पर विश्वास, फेथ, रोज का आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन, उससे जुड़ा विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और अब एक स्पष्ट योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सब मिलकर बनाते हैं आपकी एक्शन मशीन, जो आपके सपने को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन एक चीज अभी बाकी है, वो है निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन। क्योंकि कई बार हम सब कुछ जानकर भी बस सोचते ही रह जाते हैं और करते कुछ नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं जब तक कोई बहुत ठोस कारण न हो। वहीं असफल लोग या तो निर्णय ले ही नहीं पाते या फिर बार बार बदलते रहते हैं। अब सोचिए, आपके पास इच्छा है, विश्वास है, योजना भी है, लेकिन अगर आप निर्णय लेने में हिचकते हैं
तो आपकी सारी मेहनत वहीं अटक जाती है। कई लोग सोचते रहते हैं, थोड़ा और सोच लूं, सही समय आए तो शुरू करूंगा, पहले सब कुछ परफेक्ट कर लूं फिर करूंगा। लेकिन सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। सही निर्णय से ही समय सही बनता है। हिल कहते हैं, इंडिसीजन यानी अनिर्णय डर की पहली सीढ़ी है, और डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने देखा होगा, दुनिया के सबसे सफल लोग निर्णय लेने में झिझकते नहीं, चाहे वो बिजनेस का निर्णय हो, करियर का हो या जीवन से जुड़ा कोई फैसला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, फैसला लेना जिम्मेदारी लेना होता है, और जिम्मेदारी लेना ही आपको असली ताकत देता है। अब अगर आप सोच रहे हैं, मुझसे तो गलत निर्णय हो जाएगा, तो याद रखिए, गलत निर्णय भी कोई निर्णय लेने से बेहतर नहीं होता, क्योंकि गलती से आप सीखते हैं, लेकिन अनिर्णय से आप बस पीछे छूटते जाते हैं। हिल एक और बात कहते हैं, अपने निर्णय दूसरों की राय पर मत टालिए। कई बार अपने सबसे करीब लोग ही आपके फैसलों को कमजोर बना देते हैं। इसलिए अपनी अंतरावाज को सुनना सीखिए। निर्णय साहस की पहचान है, और साहस ही सफलता की सीढ़ी है। अब अगला कदम है, आपने निर्णय तो ले लिया, लेकिन क्या आप उस पर दृढ़ता से टिके रहेंगे, यानी परसिस्टेंस, दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता तब मिलती है जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है, और यही है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। आप सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आई नहीं कि पीछे हट जाते हैं। कभी पैसा नहीं मिला, तो कभी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, कभी हालात सही नहीं लगे, और धीरे धीरे सपना वहीं रुक जाता है। हिल कहते हैं, दृढ़ता वो गुण है जो आपकी इच्छा को असली शक्ति में बदलता है। अगर आपके अंदर इच्छा है, तो उसे जीवित रखने के लिए दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये तो आदत से आता है। आप रोज छोटे छोटे कामों में जब हार नहीं मानते, जब आप एक बार ठान लेते हैं कि मैं करूंगा, और फिर हालात कैसे भी हों, आप डटे रहते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है। हिल 4 ऐसे कारण बताते हैं जो दृढ़ता को मजबूत करते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेट पर्पस। जब लक्ष्य साफ होता है, तो आप टिके रहते हैं। 2. इच्छा की तीव्रता, बर्निंग डिजायर। अगर इच्छा सच्ची हो, तो आप बार बार कोशिश करते हैं। 3. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। जब भरोसा खुद पर होता है, तो आप दूसरों की ना सुनकर आगे बढ़ते हैं। 4. निरंतर प्रयास, हैबिट ऑफ रेपिटेशन। रोज रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना, यही दृढ़ता बन जाती है। एक और अहम बात, दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे जिद में लगे रहो। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से लगातार प्रयास करना जब तक सफलता न मिले। हिल ने कहा था, बहुत से लोग सफलता के सबसे करीब आकर हार मान लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहें कि आपका सपना अधूरा न रह जाए, तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं जब तक हासिल न कर लूं। अब अंतिम कदम की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारी सोच को गहराई से आकार मिलता है, और वो है द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाता है, और वहीं से आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। अब सवाल ये उठता है,
अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों, और ये हर उस बात को स्वीकार कर लेता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं या दोहराते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेगा और फिर वही नकारात्मकता आपकी आदत, आपका व्यवहार और आपके निर्णय बन जाएगी। हिल कहते हैं, आपके अवचेतन मन को दिशा देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है, कैसे दे दिशा? ऑटो सजेशन के जरिए हर दिन अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को दोहराइए, सिर्फ शब्दों से नहीं, भावना और यकीन के साथ। विजुअलाइजेशन से अपने मन की आंखों से बार बार वो दृश्य देखिए जैसे आपका लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है। ग्रैटिट्यूड से हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो आपके पास है और जो आप पाना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक बड़ी खासियत है, ये तर्क नहीं करता, ये बस ग्रहण करता है। तो जो आप बार बार सोचते हो वही वो मान लेता है, और फिर वैसे ही मौके, परिस्थितियां और लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। इसलिए हिल कहते हैं, अपने अवचेतन मन को सिर्फ वही दीजिए जो आप पाना चाहते हैं, न कि वो जो आपसे डरते हैं। अब जब आपका मन, आपकी इच्छा, विश्वास और सोच एक दिशा में जुड़ गए हैं, तो आखिरी कदम है सब कुछ ब्रह्मांड को सौंप देना और खुद को उस ऊर्जा शक्ति से जोड़ना जिसे हिल कहते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। अब तक आपने इस महान किताब की हर वो सीख समझी जो नेपोलियन हिल ने 25 साल के शोध के बाद हमें सौंपी है। आपने जाना कि हर सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और तीव्र इच्छा से होती है। उस इच्छा को जिंदा रखने के लिए चाहिए विश्वास और आत्मसंकेत। फिर जरूरत होती है विशेष ज्ञान की और उस ज्ञान को संगठित योजना में बदलने की। इसके बाद आता है निर्णय लेने की हिम्मत और उस पर दृढ़ता से टिके रहने का संकल्प। और अंत में हमें चाहिए अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना ताकि वो हमारी सोच को ही हमारी हकीकत बना दे। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का सार सिर्फ एक ही बात में है, सोचिए, यकीन कीजिए और लगातार कोशिश करते रहिए। नेपोलियन हिल ने आखिर में एक चेतावनी भी दी है, सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वही सफल होता है जो अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप वाकई वो जीवन जीना चाहते हैं जो आपने अपने लिए सोचा है? अगर हाँ, तो आज से ही ये 3 बातें शुरू कर दीजिए। एक्शन प्लान। 1. अपना लक्ष्य लिखिए, कितना पैसा, कौन सा सपना, कितने समय में। 2. रोज अपने लक्ष्य को दोहराइए, सुबह और रात, भावना के साथ। 3. हर दिन छोटा एक्शन लीजिए, चाहे वो एक कॉल हो, एक किताब का पेज हो या एक नया आइडिया। याद रखिए, आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। तो सोच को बदलिए और पूरी दुनिया बदल जाएगी। नेपोलियन हिल की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन पद्धति है, एक माइंडसेट है, एक आंदोलन है। और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद कि आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और साथियों से जरूर साझा कीजिए।
याद रखिए, सोचिए, यकीन कीजिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच।